Okay, I'm looking at the wrist of this gentleman. It has a round lemon-like approximately 2.5 into 2.5 centimeter swelling present on the dorsum of the wrist, more on the lateral border. Overlying skin is like normal. There is no redness, there is no punctum, there is no scar marks, there is no edema, and there is no visible pulsation, no dilated veins. On palpation, there is no temperature is like normal. Is like temperature is normal like the surrounding skin. There is no tenderness, and overlying skin is smooth. Its consistency is soft, and its margins are well defined. It's well defined margin. तो palpation में temperature चेक करना है, tenderness चेक करनी है, हाथ रखना है ऐसे, और उसकी overlying skin smooth है, soft consistency है, और margins well defined है. ठीक है. और उसके बाद आपने मोबिलिटी चेक करनी है. ओवरलाइंग स्किन एडहेरेंट है कि नॉन एडहेरेंट है. सेबेशियस सिस्ट में ओवरलाइंग स्किन जो है वो एडहेरेंट होती है, और सेबेशियस सिस्ट में ऊपर पंक्टम होता है. और मोबिलिटी चेक करनी है इन टू प्लेन्स, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी. जो डर्माइड सिस्ट है और या न्यूरोफाइब्रोमास हैं वो वर्टिकली मूव नहीं करते. न्यूरोफाइब्रोमा नर्व से राइज होता है तो वर्टिकली मूव नहीं करेगा, वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा. इसी तरह गेंग्लियन सिस्ट है. गेंग्लियन सिस्ट की टिपिकल लोकेशन है डॉर्सम ऑफ रिस्ट में, और वो भी साइड बाय साइड मूव करेगा. टेंडन से राइज करता है तो वर्टिकली मूव नहीं करेगा. तो गेंग्लियन सिस्ट, डर्माइड सिस्ट और न्यूरोफाइब्रोमास और लाइपोमास होते हैं. लाइपोमा सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी होते हैं. सेबेशियस सिस्ट सॉफ्ट होता है, लेकिन सेबेशियस सिस्ट में ओवरलाइंग स्किन जो है वो एडहेरेंट होती है और पंक्टम होता है. स्पेसिफिक फाइंडिंग उसकी गेंग्लियन सिस्ट और डर्माइड सिस्ट. डर्माइड सिस्ट की स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो सेंटर ऑफ द बॉडीज या लिटल आईब्रो पे होती है, और वो फर्म इन कंसिस्टेंसी होता है, लेकिन मोबाइल होगा. अंडरलाइंग स्ट्रक्चर पे मोबाइल होगा, ओवरलाइंग स्किन भी उसकी मोबाइल होगी. और जो गेंग्लियन सिस्ट की टिपिकल लोकेशन है वो रिस्ट है. गेंग्लियन सिस्ट की जो फाइंडिंग्स है वो भी फर्म हो सकता है, सॉफ्ट टू फर्म हो सकता है, और मोबाइल वर्टिकली मोबाइल नहीं होगा, इस तरह हॉरिजॉन्टली मोबाइल होगा. ओके. उसके बाद अगर स्वेलिंग सॉफ्ट है, अगर हमें स्वेलिंग सॉफ्ट मिलती है तो कैन बी लाइपोमा हो सकता है, और सेबेशियस सिस्ट हो सकता है, डर्माइड सिस्ट और गेंग्लियन भी हो सकता है सॉफ्ट हो, लेकिन मोस्टली फर्म होते हैं. और अगर सॉफ्ट मिलती है हमें, स्वेलिंग सॉफ्ट मिलती है, फिर आपने और टेस्ट क्या करना है? आपने टेस्ट करना है फ्लक्चुएशन का. फ्लक्चुएशन के ऐसे 2 फिंगर्स रखनी है और यूँ फ्लक्चुएशन चेक करनी है. अगर बड़ी स्वेलिंग है तो ऐसे 2 फिंगर्स, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी स्वेलिंग है तो दोनों फिंगर साइड पे, और या पेशेंट को कह दें कि आप अपनी फिंगर्स साइड पे रखें और ऐसे उसको फ्लक्चुएशन साइन को चेक करें. फ्लक्चुएशन के बाद आपने चेक करना है कि ट्रांसल्यूमिनेशन के लिए सर परवेज कहते हैं स्पेसिफिकली, वो आपके पास एक्सरे होना चाहिए. उसको एक्सरे को यहाँ पर रखें और यहाँ से लाइट ब्लो करें और ट्रांसल्यूमिनेशन देखें. ठीक है. उसके बाद रिड्यूसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी. रिड्यूसिबिलिटी हर्निया या एब्डोमिनल स्वेलिंग है, वो रिड्यूसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी का डिफरेंस ये है कि जब कोई भी स्वेलिंग जो रिड्यूस हो जाए, आप पेशेंट को कहें फॉर एग्जांपल एब्डोमिन पे स्वेलिंग है, उसको कहें रिड्यूस करे, तो वो बाहर नहीं आएगी जब तक काउंटर प्रेशर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल इसकी यहाँ पे स्वेलिंग है, मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ, और ये वो बाहर नहीं आएगी जब तक ये कफ नहीं करेगा. तो स्वेलिंग विच गेट रिड्यूस एंड इट डज नॉट कम आउट ऑन काउंटर अनलेस अंटिल काउंटर प्रेशर अप्लाइड. काउंटर प्रेशर अप्लाई करने पे बाहर आएगी तो वो रिड्यूसिबल है. कंप्रेसिबल क्या है कि फॉर एग्जांपल ये स्वेलिंग कंप्रेसिबल है, मैं इसको कंप्रेस करता हूँ तो जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा वो खुद ही वापस आने लग जाएगी, यानी विदाउट काउंटर प्रेशर वो वापस आने लग जाएगी. लाइक जैसे एक आटा है, आटे के ऊपर फिंगर रखते हैं तो वो वापस खुद भी विदाउट काउंटर प्रेशर वो बाहर आने लग जाते हैं. तो काउंटर प्रेशर के दोनों का डिफरेंस है. उसके बाद फिर पल्सेबिलिटी चेक करनी है. अच्छा, कंप्रेसिबल स्वेलिंग 2 है, एक हेमेंजियोमा है, एक लिफेंजियोमा है. दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ट्रांसल्यूमिनेशन से. लिफेंजियोमास जो है वो ट्रांसल्यूमिनेट होते हैं, हेमेंजियोमास ट्रांसल्यूमिनेट नहीं होते हैं. बस ये 2 ही स्वेलिंग है जो कंप्रेसिबल होती है. उसके बाद पल्सेबिलिटी में 2 चीज़ें हैं. आपने पल्सेबिलिटी चेक करनी है कि 2 फिंगर्स ऐसे रखें. अगर ये फिंगर्स मेरी लिफ्ट होती हैं, जस्ट लिफ्ट होती हैं, 2 चीज़ें हैं. या तो मेरी लिफ्ट होंगी ऐसे ऊपर की तरफ, या ये होगा कि फिंगर मेरी यूँ पीछे लिफ्ट भी होंगी पीछे भी आएंगे. तो ये जो लिफ्ट होना पीछे आना है इसको कहते हैं एक्सपेंसाइल पल्स. और ये जो है सिर्फ ऊपर जा रहा है, पल्सेबिलिटी सिर्फ ऊपर जा रहा है. तो ये सिर्फ ऊपर आना का मतलब ये है जो स्वेलिंग है इसके नीचे वेसल पड़ी हुई है, लंप ऑन ब्लड वेसल्स, उसमें यू सिर्फ फिंगर्स ऊपर आएंगे. अगर फिंगर्स मेरी बाहर भी जा रही हैं, उठ के यूँ बाहर जा रही हैं, तो इसका मतलब है मेरी
जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्ट आर्टरी के ऊपर हैं, वो आर्टरी का एन्यूरिज्म है, उसको एक्सपेंसाइल कहते हैं, ठीक है। और फिर जो भी स्वेलिंग है उसका आपने डिस्टल न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर भी चेक करना है। टेम्परेचर डर्मेटोमल पैटर्न पे ये C6 है और ये C7 है, 2 फिंगर्स, और ये 2 C8 है, ये C8 है, ये T1 है। डिस्टल न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर, क्रूड सेंसेशन, टच सेंसेशन और प्रॉक्सिमल लिम्फेडिनोपैथी आज स्वेलिंग के साथ लाजमी चेक करनी है, ठीक है जी। थैंक यू।